वैशाली में ऐसा विद्रोह फैल चुका था जिसमें पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी राजा और आम्रपाली के विरोध में आकर खड़े हो गए थे। ये जन सैलाब राजमहल की तरफ बढ़े जा रहा था। उन सब की आवाज इतनी तेज थी कि वो भीड़ जहाँ से भी गुजरती थी वहाँ से पशु पक्षी भी डरकर भागने लगते थे। लोगों का आक्रोश उनकी आंखों में साफ साफ झलक रहा था। इन सबसे अनजान आम्रपाली उस वक्त सरना के साथ उसके कक्ष में थी। तभी उस कक्ष के सन्नाटे को चीरती हुई आवाज सरना और आम्रपाली दोनों को सुनाई दी। सोम जल्दी से दौड़ते हुए उनके पास आया और कहा, आम्रपाली जी, आपने वो आवाज सुनी? तो आम्रपाली ने कहा, हाँ सोम, लेकिन ये कैसी आवाज है? सरना भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि बाहर ये कौन सी आवाज गूंज रही थी। तो सोम ने कहा, हमें नहीं पता आम्रपाली जी, जैसे ही हमने आवाज सुनी हम भागते हुए आपके पास आ गए। तभी आम्रपाली खिड़की की तरफ देखते हुए कहती है, चलो चलकर देखते हैं। सोम तुरंत खिड़की के पास पहुंचा और उसे खोल दिया। खिड़की खोलते ही भीड़ के चिल्लाने की तेज आवाज उनके कक्ष में ऐसी आई जिससे आम्रपाली समेत सभी 2 कदम पीछे हट गए। आम्रपाली को घबराते हुए देखकर न जाने सरना को क्या हुआ। उसने अचानक दीवार पर टंगी तलवार उठाई और खिड़की और आम्रपाली के बीच झटके से आकर खड़ी हो गई, मानो सामने शत्रु हो। उसने आम्रपाली का बचाव करते हुए उसे पूरी तरह से ढक लिया था। उसे ऐसा करते देख आम्रपाली और सोम दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। देखकर आम्रपाली ने अपने मन में कहा, सरना क्या हुआ तुम्हें? कहीं तुम्हारी याददाश्त वापस तो नहीं आ गई? सोम और आम्रपाली दोनों ही सरना को देख रहे थे। सरना अपने आप को ऐसा करते हुए देखकर खुद डर गई थी। उसने अचानक तलवार नीचे फेंक दी और अपने कदम पीछे लाते हुए दीवार से लगकर सहम कर खड़ी हो गई। फिर आम्रपाली को यह एहसास हुआ कि ये सब सरना ने अवचेतना की स्थिति में किया है। भले ही वो सब कुछ भूल गई है, लेकिन आज भी वो मानसिक स्तर पर आम्रपाली की रक्षा के लिए तैनात थी। तभी बाहर से लोगों के चिल्लाने की बढ़ती तेज आवाज ने आम्रपाली और सोम का ध्यान सरना से हटाकर खिड़की की ओर खींच लिया। आम्रपाली और सोम खिड़की से गौर से देखने लगे कि ऐसी आवाज आ कहां से रही है। तभी उन्हें दूर से विद्रोह करते आक्रोशित लोगों की भीड़ महल की ओर बढ़ती दिखाई दी। वो इतने सारे लोग थे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध मैदान में कोई जंग छिड़ने वाली हो। ये देखकर सोम और आम्रपाली हिल गए थे। सरना अभी भी अपने उस बर्ताव से पहुंचे असमंजस्य से बाहर नहीं आ पाई थी। वो अभी भी उसी के बारे में सोच रही थी कि आखिर उसने बिना सोचे समझे ऐसे कैसे कर दिया। तभी सोम ने बाहर उस भीड़ को देखकर आम्रपाली से कहा, इतने सारे लोग, परंतु ऐसा क्या हो गया? आम्रपाली जी, आप यहीं रुकिए, हम पता करके आते हैं। रुको सोम, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। ठीक है, चलिए। इसके बाद वो दोनों सीधे महल से बाहर की तरफ जाने लगे। यहाँ सरना के मन में हलचल सी मचने लगी थी। वो अपनी स्थिति पर गहराई से सोचते हुए कहती है, इसका मतलब हम सच में देवी आम्रपाली की अंगरक्षिका थे, और जब हम उनकी रक्षा करने के लिए इस हद तक तैयार खड़े रहते थे तो भला वो हमें मारने की कोशिश क्यों करेंगी? ये सब सोचते ही सरना को एहसास हुआ कि वो आम्रपाली पे बेवजह संदेह कर रही है। इसलिए उसने कहा, लेकिन फिर उस आचार्य ने हमें ऐसा क्यों कहा? हमें उनसे बात करनी होगी। इसी बीच जब सम्राट बिंबिसार को इस विद्रोह के बारे में पता चला तो वो बिना वक्त गवाए अंधे नाग के साथ सबसे पहले आम्रपाली के महल पहुंचे। उस वक्त आम्रपाली सोम के साथ महल के बाहर ही जा रही थी, लेकिन महल के द्वार के बाहर से वो एक कदम भी आगे बढ़ती उससे पहले सम्राट बिंबिसार उसके सामने आते हुए कहते हैं, आम्रपाली जी, आप महल से बाहर नहीं जाएंगी। उनके साथ अंधे नाग भी था। वो सभी दासियों को महल के अंदर भेजने लगा और सैनिकों को सुरक्षा को लेकर कुछ निर्देश देने लगा। सम्राट को देखते ही सोम का मुंह बन गया था। आम्रपाली ने सम्राट से पूछा, भानु प्रताप जी, वो सब इतने आक्रोश में क्यों हैं? ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी उस भीड़ में शामिल हुई हैं। आखिर हुआ क्या है? सम्राट बिंबिसार काफी गंभीर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि वैशाली के लोग किस लिए चिल्ला रहे हैं। उन्होंने बात घुमाते हुए आम्रपाली से कहा, हम भी अभी इसकी वजह नहीं जानते आम्रपाली, लेकिन उनका क्रोध देखकर इतना जरूर कह सकते हैं कि अभी आपका महल से बाहर एक भी कदम रखना बिल्कुल उचित नहीं होगा। सरना दूर से खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। महल के बाहर की आवाजें और तेज होती जा रही थी। इससे पहले आम्रपाली और सरना कुछ बोल पाते सम्राट ने सोम को आदेश देते हुए कहा, सुलोचना, आम्रपाली और सरना को अभी महल के अंदर लेकर जाओ और ध्यान रखना कि जब तक विद्रोह शांत न हो जाए ये महल के बाहर ना आ पाए। ये कहकर वो जाने लगे और कुछ कदम आगे बढ़कर रुक गए और पीछे मुड़कर कहते हैं, इसे हमारा आदेश मानना, जब तक हम लौट कर ना आए कोई महल से बाहर नहीं जाएगा। इधर राजमहल में युवराज स्वर्णसेन, राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर भी उस विद्रोह की आवाज सुनकर महल के बाहर आकर खड़े हो गए थे। महाराज महल के दूसरी मंजिल पर खड़े थे और वहां से उस भीड़ को अपने महल की तरफ आते हुए देख रहे थे।
अचानक इस भीड़ को देखकर हर कोई हैरान था। किसी को भी नहीं पता था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सेनापति जी राजा के साथ थे। महाराज ने उनसे कहा, सेनापति जी, पता लगाइए इस आक्रोश का कारण क्या है। जो आज्ञा महाराज। इसके बाद सेनापति जी वहां से चले गए। यहाँ सम्राट सोम को आदेश देकर वहां से राजमहल की तरफ निकल गए थे, लेकिन सोम को सम्राट का उसे आदेश देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उसका खून खौल उठा था। वो बड़बड़ाते हुए कहता है, तुम्हें मुझे आदेश देने की जरूरत नहीं है, हमें पता है आम्रपाली जी का ख्याल कैसे रखना है। इसके बाद वो आम्रपाली और सरना के साथ उस महल के अंदर चला गया। उस वक्त अंतेनाग आम्रपाली के महल के बाहर ही खड़ा होकर सुरक्षा बल पर निगरानी कर रहा था, ताकि कोई भी बाहर का आदमी महल के अंदर घुसने की कोशिश ना कर सके। उधर सम्राट महल के पीछे के रास्ते से भीड़ के पहुंचने से पहले ही राजमहल में पहुंच चुके थे। इसी दौरान युवराज स्वर्णसेन और राजकुमार मणिधर सेनापति जी के साथ भीड़ से निपटने की तैयारी में लगे थे। वहीं सेनापति जी और सैनिकों को भीड़ को रोकने के लिए इकट्ठा कर रहे थे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो सभी सैनिक उन्हें महल के अंदर आने से रोक सके। जब सम्राट बिंबिसार वहां आए तो सबसे पहले उन्होंने युवराज स्वर्णसेन से कहा, युवराज, प्रजा का क्रोध देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें शांत करना मुश्किल हो जाएगा। तो युवराज ने कहा, आप उचित कह रहे हैं भानु प्रताप जी, इसलिए हम सभी सैनिकों को इकट्ठा करके उन्हें रोकने की व्यवस्था करा रहे हैं। तभी सम्राट ने कहा, युवराज, प्रजा आम्रपाली और महाराज से बहुत ज्यादा भड़की हुई है। आखिर महाराज ने ऐसा क्या कर दिया? तो युवराज ने कहा, ये तो हमें भी नहीं ज्ञात है। पता नहीं बात कितनी गंभीर है। क्या आपने देवी आम्रपाली से पूछा था कि उन्हें कुछ पता है इस बारे में? नहीं युवराज, अभी तक आम्रपाली इस बात से अनजान है कि प्रजा उनके खिलाफ नारे लगा रही है, और हमने उन्हें पता चलने भी नहीं दिया। परंतु इससे पहले महाराज अपनी बात पूरी कर पाते, तभी एकाएक महल के पास पहुंचकर लोग सैनिकों को धक्का देकर महल के अंदर आने की कोशिश करने लगे। इसके साथ ही वो तेज आवाज में चिल्ला रहे थे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजा की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आम्रपाली की मनमानी नहीं चलेगी। वो भीड़ महल के पास आकर और भी ज्यादा उग्र हो चुकी थी। वैशाली के राजा, जो कि महल के दूसरी मंजिल पर थे, भीड़ को महल में इस तरह अंदर घुसते हुए देखकर महामंत्री से कहते हैं, महामंत्री जी जाइए और इनके जितने भी प्रतिनिधि हैं सबको सभा में लेकर आइए। तभी महारानी ये सब देखकर राजा के पास आई और उस भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, महाराज, देख लिया ना आपने आम्रपाली की मनमानी का नतीजा? जिस बात का डर था वही हुआ। हमने आपसे कहा था कि प्रतियोगिता का झंझट छोड़ दीजिए और बिठा दीजिए सुभद्रा को। अब देख लीजिए, न जाने उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से सब आप पर भड़क रहे हैं। उनकी बात सुनकर महाराज ने कहा, महारानी, इस समय ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। ये बोलकर महाराज महल की सभा की तरफ जाने लगे, लेकिन महारानी ने तब भी अपना मुंह बंद नहीं किया और कहा, आप हमेशा यही करते आए हैं महाराज। हमारा मुंह बंद कराकर आप वैशाली की प्रजा को शांत नहीं करा सकते। हम बता रहे हैं आपको, ये आम्रपाली और व्यापारी भानु प्रताप दोनों मिलकर आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। महाराज ने महारानी की बात सुन ली थी, लेकिन फिर भी वो महारानी को अनसुना करके निकल गए। महाराज को इस तरह से खुद को नजरअंदाज करते हुए देखकर महारानी का खून खौल उठा। वो बाहर भड़क रही थी। भीड़ की तरफ देखकर कहती हैं, हमारी बात नहीं समझ आ रही ना आपको महाराज, लेकिन प्रजा की बात तो आपको अवश्य समझ आएगी। इसके बाद महारानी भी महाराज के पीछे पीछे चली गई। सभा खंड में पहुंचते ही आचार्य राजा को मिले और बोले कि प्रजा ने फिर से विद्रोह कर दिया है। विक्रम की मौत की बात प्रजा तक पहुंच गई है और इसलिए प्रजा आम्रपाली से नाराज है। अब हमें उनका विश्वास हासिल करने के लिए उनकी बात सुननी ही होगी। वही महामंत्री जी ने बाहर जाकर सबको बताया कि राजा ने अभी तत्काल ही सभा बुलाई है, जिसे सुनकर सम्राट और युवराज के साथ साथ सभी सभा में उपस्थित हो गए। सभी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। महाराज उस वक्त काफी गंभीर नजर आ रहे थे, इसलिए सम्राट ने व्यापारी के दायित्व का निर्वहन करते हुए अभी चुप रहना ही बेहतर समझा। अगले ही पल महामंत्री जी लगभग 20 से 30 पुरुषों के साथ सभा में आए। उन पुरुषों ने सबसे पहले राजा का अभिवादन किया और उनके सामने आकर खड़े हो गए। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, ये आप सब जो बाहर आक्रोश में नारे लगा रहे हैं, उसकी वजह? तभी उन सबका मुखिया सामने आया और कहता है, महाराज, आपने हम किसानों का कर एकाएक 2 गुना बढ़ा दिया है और अब पूछ रहे हैं कि हमारे आक्रोश का कारण क्या है? 2 गुना? ये सुनकर राजा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उनके हाव भाव ऐसे थे कि मानो उन्होंने कुछ किया ही ना हो, लेकिन सारा आरोप उनके सिर पर डाल दिया गया हो। उनके साथ साथ सभा में उपस्थित सभी के चेहरों पर हैरानी छा गई। फिर महाराज बोले,
ये क्या कह रहे हैं आप सब? जब हमने आप सबके कर माफ कर दिए तो अचानक ये कर बढ़ाने की बात कहाँ से आई, वो भी दुगना? अगले ही पल वहाँ खड़े किसानों के प्रतिनिधि ने कहा, महाराज ये सिर्फ हमें नहीं बल्कि वैशाली के लगभग सभी व्यापारी और किसानों को पता है कि आपने दुगना कर वसूलने का आदेश दिया है। राजा ने तुरंत उन्हें टोकते हुए बुलंद आवाज में कहा, ये बेतुकी बातें आप सब कहाँ से सुनकर आए हैं? आप में से कितने लोगों ने हमारे शाही ढोल को पूरे नगर में इसका ऐलान करते हुए सुना है क्या? महाराज के सवाल पर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि सबने कर वाली बात सिर्फ अफवाह के रूप में सुनी थी। तभी दूसरे प्रतिनिधि ने कहा, महाराज हम सबको एक साथ सुनने में यही आया है, तो क्या हम सब झूठ बोल रहे हैं? अपना राजकोष भरने के लिए आपने हम पर कर लगाया है। देवी आम्रपाली के अपने पद का निर्वहन न करने की वजह से आपका राजकोष खाली हो चुका है, इसलिए आपने ये कदम उठाया है। इस सच से आप मुंह नहीं फेर सकते। ये सुनकर सारी सभा दंग रह गई। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। सम्राट भी हैरान थे। वो तो राजा की तरफ अचंभित नजरों से देख रहे थे, क्योंकि वो हर महीने वैशाली के राजा को कई संदूक भरकर धन देते थे। इसके बावजूद भी ये कर वाली बात सुनकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि राजा इतने लालची कैसे हो सकते हैं। और इन सबके पीछे उन्होंने आम्रपाली को वजह बना दिया। तभी राजा ने सबके सामने कहा, सभी हमारी दो बातें कान खोलकर सुन ले। पहली बात तो ये कि आप लोगों ने किसी अफवाह के बिना पर इस तरह विद्रोह करके अपनी मूर्खता का प्रमाण दिया है, जो कि बहुत ज्यादा अशोभनीय और अक्षम्य है। हमने अभी तक किसी भी कर की घोषणा नहीं की है। और दूसरी बात, हमारा राजकोष खाली है या नहीं ये हमारी परेशानी है। इसके लिए हम आप लोगों को कभी परेशान नहीं कर सकते। ना ऐसा कभी हुआ था और ना ही कभी होगा। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार का भ्रम अपने मन में पालने की आवश्यकता नहीं है। ये हम स्वयं वैशाली के राजा आप सभी से कह रहे हैं। और वो अफवाह जिसने भी फैलाई है उसका पता लगाकर हम उसे उचित दंड अवश्य देंगे। ये सुनकर महारानी अचानक से महाराज की ओर विचित्र भाव से देखने लगी और आचार्य की नजर तभी महारानी पर पड़ी, जो घबराई हुई लग रही थी। आचार्य ने आश्चर्यचकित होते हुए मन में कहा, तो इस विद्रोह को फैलाने के पीछे महारानी का हाथ था। महारानी अपने आप को संभालते हुए अपने हाव भाव छिपाते हुए उन प्रतिनिधियों की तरफ देखने लगी। वहां सभा प्रतिनिधि एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि कर वाली बात महज अफवाह है, पर वो अपनी गलती को स्वीकार कर खाली हाथ वापस नहीं लौट सकते थे। इसलिए उन सबके मुखिया ने किसी को इशारे से कुछ बोलने को कहा। तभी उनमें से एक ने कहा, ठीक है महाराज, हम आपकी बात मान लेते हैं कि आपने कर नहीं लगाया, लेकिन ये बात तो सच है ना कि नगरवधु आम्रपाली अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही और वो अपने पास आने वाले लोगों को जान से मार देती हैं, जिस प्रकार उन्होंने सामंत पुत्र विक्रम देव को मारा था। ये तो झूठ नहीं होगा ना? ये सुनते ही एक बार फिर सभा में हलचल सी मच गई। सभी मंत्रीगण आपस में चर्चा करने लगे कि ये सारी बातें प्रजा तक कैसे पहुंची। सम्राट बिंबिसार भी दंग रह गए। वो इसका जवाब देने ही वाले थे कि तभी राजा ने इसका जवाब देते हुए कहा, ये क्या कहे जा रहे हैं आप लोग? देवी आम्रपाली ने किसी की भी हत्या नहीं की है। और रही बात विक्रम देव की, तो उन्हें उनकी गलती की वजह से उनके शत्रुओं ने मारा है, जिन्हें सजा भी दी जा चुकी है। ये सुनकर सभी प्रतिनिधि एक दूसरे से बातें करने लगे, जैसे उन्हें राजा की बातों पर भरोसा ही ना हो। उनमें से एक ने कहा, ये सब झूठ है महाराज, हम इस बात को कभी भी नहीं मान सकते, क्योंकि हम सब जानते हैं देवी आम्रपाली को आपने मृत्यु दंड की सजा भी घोषित कर दी थी, पर रातों रात कुछ ऐसा हुआ कि हत्या का आरोप दो निर्दोष लोगों पर लगा दिया गया और उन्हें सजा दे दी गई। ये सुनकर सभा में एकदम से सन्नाटा छा गया। वो आदमी आगे बोलने लगा, सब जानते हैं कि आम्रपाली किसी भी पुरुष को अपने पास नहीं आने देती सिवाय भानु प्रताप के, इसलिए आम्रपाली ने ही विक्रम देव को मारा है। बस अब बहुत हुआ, अब एक भी शब्द और आम्रपाली के खिलाफ अपने मुख से निकाला तो हम तुम्हारी जिह्वा खींच लेंगे। सम्राट की ये आवाज किसी दहाड़ते हुए शेर की तरह थी, जो पूरी सभा में गूंज पड़ी। जब सभी प्रतिनिधियों की नजर उन पर पड़ी तो सामने खड़ा उनका मुखिया घबरा गया। उसे याद था कि होली वाले दिन क्या हुआ था। मुखिया घबराकर खुद ब खुद धीरे से उन सभी प्रतिनिधियों के पीछे चला गया। क्या सम्राट बिंबिसार इस बार भी उन लोगों से आम्रपाली के लिए लड़ पाएंगे? क्या ये विद्रोह आम्रपाली के जीवन में बदलाव ला पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।